प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, जितने भी उनके घर से लोग हैं, जहां से भी आप लोग इस वीडियो में जुड़े हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जिस भी राज्य से देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और आप लोग लाइक करने का काम करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा आंगनवाड़ी देखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मांग आप लोग को पूरी भी की जाती है। तो आप लोग ऊपर लाइक का बटन चलता है, कैसे आप लोग को लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन लिखा भी हुआ है कैसे आप लोग को लाइक करना है। तो प्लीज़ निवेदन है, पहले लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। देखिए, नई दिल्ली देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाले ज़मीनी स्तर के कर्मियों के मानदेय में हेरोरियम में भारी वृद्धि करने का संकेत दिया है। लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह चर्चा तेज है कि मानदेय को 4,500 से बढ़ाकर सीधे 10,000 तक किया जा सकता है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक स्तर को सुधारेगा, बल्कि उनके स्पर्श को भी एक नई पहचान देगा। समर्थ को भी एक नई पहचान देगा। मुख्य बिंदु क्या है? सरकार की नई तैयारी। मोदी सरकार का लक्ष्य सशक्त नारी सशक्त भारत है। इस वृद्धि के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं और लाभ इन प्रकार हैं। देखिए, आर्थिक संबल। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में यह वृद्धि बहुत ज़रूरी थी। कार्य समर्थता के सुधार, बेहतर वेतन और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। डिजिटल प्रोत्साहन। अब आंगनवाड़ी का काम केवल रजिस्टर तक सीमित नहीं, स्मार्टफोन और ऐप के जरिए होने वाले डिजिटल काम के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। प्रोत्साहन 500 तो ही मिलता है, कितना मिलता है? संभावित नई मानदेय लिस्ट अपेक्षित। देखिए, राज्य और केंद्र के अंशदान को मिलाकर नई मानदेय सूची इस प्रकार हो सकती है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 4,500 केंद्र सरकार देती है और यहाँ पे 10,000 का नजरिए मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7,500 और आंगनवाड़ी सहायिका को 5,000 जो कि केंद्र सरकार देगी। और उसके बाद जो राज्य सरकार का रहेगा वो अलग से ही वृद्धि होगा। नोट, यहाँ यह आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वृद्धि और विभिन्न राज्यों में चल रही चर्चाओं पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश ऑफिशियल ऑर्डर की प्रतीक्षा करें। आगे की राय। यह फैसला आंगनवाड़ी बहनों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगा। सरकार का इस पहल से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और टीकाकरण अभियानों में भी तेज़ी आने की उम्मीद है। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार के यहाँ पे आदेश आ रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि यहाँ आंगनवाड़ी के लिए कुछ बड़ा किया जा रहा है और ये जल्द से जल्द आप लोग को आदेश भी करेंगे। जिस तरीके से आप लोग को बताया हूँ, जो कि केंद्र सरकार की ओर से और कई सारे उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार की ओर से खुशखबरी मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आएगी। और आप लोग और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं लिस्ट के साथ में, कहाँ कितना वृद्धि होगा बजट के साथ में। और वीडियो को अभी लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों का उतना ही रहता है, चाहे जितना हो लगा ले तो उनका एक ही रेट हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार योगदान देती रहती है आंगनवाड़ी को। इसीलिए कई सारे राज्यों में 20,000 है, कई जगहों पे मध्य प्रदेश में 15 से 16,000 पाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। इसीलिए इस तरीके के है। 165% की वृद्धि, पहली बार सम्मानजनक वेतन की झलक। स्थायी स्वास्थ्य की ओर बड़ा कदम। देख लीजिए, स्थायी स्वास्थ्य की ओर पर बड़ा कदम है। सरकारी कर्मियों के लिए साफ चर्चा। अब हर साल स्थायी कर्मचारी, अब चुनावी वादे नहीं बल्कि लंबी अवधि पर स्थायी नीति। संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम, कार्य समय, छुट्टी की स्पष्ट व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की तैयारी।
ये भी चीज़ें हैं, सामाजिक सुरक्षा की भी तैयारी है, और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए ये चीज़ें बताई तो जा रही हैं, लेकिन इसमें सब कर्मचारियों के लिए लाभ है, ऐसी नहीं कि बस आशा आंगनवाड़ी के लिए लाभ दिया जा रहा है। जितने भी सोचे कर्मचारी हैं, फैसले के बाद फाइलें खुलेंगी, पुराने भुगतान का सत्यापन नए मानदेय में अनुसार पूरी होगी। मतलब साफ है कि अब देर नहीं होगी। एक्सल इस टाइम के द्वारा जो कि देर नहीं किया जाएगा, इसमें बताया जा रहा है। संविदा कर्मियों का मानदेय कौन बढ़ाता है? सीधा जवाब, संविदा कर्मियों का मानदेय किसी भी व्यक्ति से नहीं बढ़ता है, बल्कि सरकारी सिस्टम से बढ़ता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। नीति कौन बनाता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? वही तय करती है जिस संवर्ग का मानदेय बढ़ेगा। किस संवर्ग का मानदेय बढ़ेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार निश्चित करती है। कितना बढ़ेगा, कब से लागू होगा, ये भी चीज़ें हैं। देखिए आदेश कौन जारी करता है? संविदा कर्मियों की, जैसे आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, आशा, शिक्षा विभाग, शिक्षा मित्र, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रसोईया के लिए। और ऐसे में आईसीडीएस आप लोग को घोषणा करेगी। विभाग आदेश नोटिस शानदार जारी करना है। देखिए शासनादेश जारी करता है विभाग, आदेश नोटिस से शासनादेश जारी करता है। और देखिए पैसा कौन देता है, ये भी चीज़ें लिखा है। राज्य बजट, केंद्र बजट, राज्य साझा बजट, वित्त विभाग से राशि स्वीकृत होती है। वित्त विभाग से राशि स्वीकृत होती है। जैसे बजट में पैसा पास होता है, 576 करोड़ का मिला है हर एक कर्मियों के लिए। लागू कौन करता है? जिला अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सीडीपीओ, बीईओ, सीएमओ जैसे अफसर। सीएमओ जैसे अफसर लागू करते हैं। ये कौन ग्राउंड लेवल पर मानदेय लागू होगा? ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक, सांसद किसी एक सफर अफसर सीधे मानदेय नहीं बढ़ा सकते। वे सिर्फ सिफारिश या निवेदन कर सकते हैं अपने सदन में जाके। ये तो चीज़ें सब लोग जानते हैं कि विधायक, सांसद ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ भी उठाते हैं। सांसद लोग आंगनवाड़ी के लिए बहुत सारे संसद में आवाज़ उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का मांग पूरी नहीं हुआ है। और ऐसे में आते आते इतने दिनों का दिन हो गया। और देख लेते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार वही तय करती है कि किस संवर्ग का मानदेय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कब से लागू होगा, जो कि यही राज्य सरकार, केंद्र सरकार लागू करती है। यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिख भी दिया गया है। आप लोग जितने भी लोग हैं देखिए, लिखा भी है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वीडियो को लाइक करके पूरा देखते रहिए। आप लोग यहाँ से भी देख रहे हैं। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कब से लागू, कब से मिलने लगेगी, ये देखने वाली बात है। ऐसे में तो खबर बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि कब से चालू कर देती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की ओर से हमें तो लगता है जब अगर वृद्धि करना रहता है तो लाइव आके सरकार बोलती है, लेकिन इस आर्टिकल में हर एक चीज़ विस्तार तरीके से लिखा गया है कि किस तरीके से कौन सरकार बढ़ाएगी, कौन सरकार मानदेय देती है, या फिर जो भी डिटेल हो, हर एक चीज़ डिटेल का उदाहरण इसी वीडियो में है। तो इसीलिए आप लोग को कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करके पूरा देखिए। और देख लेते हैं कि किस किस राज्यों में कितना कितना बजट पास हुआ है। आप लोग को बताया था 576 करोड़ का बजट दो। आंगनवाड़ी परेशान है। और देखिए इससे पहले भी बताया था, यहाँ पे देखिए निष्कर्ष संविदा समृद्ध कर्मचारियों के लिए, शिक्षा मित्र के लिए आया है 123 करोड़ 55 लाख 28 हज़ार रुपये, 1,76,504। और यहाँ पे देखिए जीविका मुख्य सहायक रसोईया के लिए आया है 1 करोड़ 63 लाख 18 हज़ार रुपया। यहाँ पे आंशिक आंदोलन के लिए 41,028 करोड़ 91 लाख 49 हज़ार अनुदेशकों के लिए आया है। और राज्य सेवक के लिए आया है यहाँ पे 40 करोड़ 62 लाख रुपए। और ORD भवन जवानों के लिए आया है 61 करोड़ 7 लाख 85 हज़ार रुपये। ग्राम गहरी चौकीदार के लिए आया है 47 करोड़ 88 लाख रुपया। आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा कार्यकर्तियों के लिए आया है 129 करोड़ 78 लाख रुपया। आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आया है 265 करोड़ 70 लाख 46 हज़ार रुपये। यहाँ पे आया है बस आंगनवाड़ी के लिए 265 करोड़ 70 लाख रुपया आंगनवाड़ी के लिए आया है पूरे भारत के लिए।
तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ज़रूरी थी कि ये तो पहले भी आप लोग को दिखाया था आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि अभी राज्य सरकार कैसे कैसे हिस्सा लगाएंगी और कैसे कैसे मानदेय वृद्धि मिलेगा, यही चीज़ें देखना आवश्यक है। लेकिन और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है। पंचायत सहायक के लिए 19,000